आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है इसको देख लेते हैं। आईयूपीएसी, आई से हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू से यूनियन, यूनियन ऑफ, पी से प्योर एंड कैपिटल ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम जब नोमेनक्लेचर में चलते हैं तो सबसे पहली बात हमें समझ लेना पड़ता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम किसको कहते हैं, तो जो भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन रखता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कंटेनिंग का मतलब रखने वाला, कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं मीथेन का, तो देखिए मीथेन CH4, इथेन C2H6, इथीन, इथीन या इथाइलिन इसको कहते हैं, C2H4 होता है। इसके बाद से इथाइन, इथाइन या एसिटाइलिन इसको कहते हैं, C2H2 होता है, ETC। ये सब हाइड्रोकार्बन है। अगर हम हाइड्रोकार्बन को और भी हम देखें तो हाइड्रोकार्बन में क्या क्या सब चीज़ें आएगी। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन सबसे पहली बात कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा को लिखते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जिसके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। और इसमें क्या कहते हैं कि हैविंग वन और मोर, एक या एक से अधिक डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन्स, बिटवीन कार्बन्स, चाहे कार्बन एटम्स, C एटम्स। कार्बन एटम के बीच एक या एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो अनसैचुरेटेड, और केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड। इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त, सैचुरेटेड मतलब हो गया संतृप्त। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है अल्केन, अल्केन होता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल जो होता है अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है। अब सबसे पहली बात हम लिखते हैं इधर कार्बन की संख्या, तो नंबर ऑफ कार्बन, तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन्स। दूसरे तरफ लिखते हैं हम लोग इसका रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा। तो अगर कार्बन की संख्या को हम n लिखते हैं तो n = 1 है, तो इसके लिए रूट वर्ड होगा मिथ, रूट वर्ड होगा मिथ। अगर अल्केन का होगा तो n जुट जाएगा, ANE, अल्कीन का होगा ENE जुटता है। n = 2 के लिए लिखते हैं एथ, चाहे एथ। n = 3 इसके लिए लिखते हैं प्रोप। अगर n = 4 की बात करते हैं तो इसके लिए लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट, इसको बट नहीं पढ़ना है, ब्यूट। n = 5 के लिए लिखते हैं तो इसके लिए लिखते हैं पेंट। अगर n = 6 के लिए लिखते हैं तो इसके लिए लिखते हैं हेक्स। n = 7 के लिए लिखते हैं तो इसके लिए लिखते हैं हेप्ट। अगर n = 8 के लिए लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ऑक्ट। n = 9 के लिए लिखते हैं तो इसको लिखते हैं नॉन। और n = 10 के लिए लिखते हैं तो इसको लिखते हैं डेक। इससे आगे आइसोडेक, डूडेक, ट्राइडेक, इसके बाद से टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरह से चलता है 14-15 के लिए, लेकिन 10 तक जो है मोस्ट कॉमन है। अब हम बात कर लेते हैं अल्केन का, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है अल्केन, अल्क जोड़ एन, अल्क एन, अल्क यही बताता है सेचुरेशन को, यह सेचुरेशन को बताता है। सेचुरेशन, सेचुरेशन का मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस चीज़ को। तो इसलिए इसमें केवल ख्याल रखना है एन जुटेगा, ठीक है ना। इसका जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का जनरल फार्मूला, ये सारा बेसिक है, 10th में भी आप पढ़े हैं। जनरल फार्मूला, जितना कार्बन उसके दुगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होता है।
यानी कार्बन की संख्या n होगी तो हाइड्रोजन की संख्या क्या, n का दुगुना तो 2n, उसमें 2 जोड़ देंगे, यानी कार्बन की संख्या का दुगुना से 2 अधिक होता है हाइड्रोजन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन का नोमेनक्लेचर, तो उसमें भी देख लीजिए तो जरा सा, कार्बन की संख्या 1 रहेगी, इसका जनरल फार्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2, यानी जितना कार्बन उसके दुगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन। तो अगर 1 रखेंगे n के जगह पर, C1H2n है तो 2 × 1 + 2, तो कितना हो जाएगा C1H2 + 2 कितना 4, 1 लिखाता नहीं CH4। एक कार्बन के लिए क्या हमें रूट वर्ड यूज करते हैं, मिथ, क्योंकि यह अल्केन फैमिली का है तो n लास्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीथेन। n = 2 है तो यही CnH2n+2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा C2H6। कैसे, जितना कार्बन उसके दुगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन, तो इस कार्बन की संख्या अगर 2 रखेंगे तो उसका दुगुना कितना, 4 + 2 कितना 6, तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है, इथ, तो इथ में n जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इथेन। अब n = 3 है तो CnH2n+2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा C3H8, और इसका नाम हो जाएगा प्रोप में n जोड़ देंगे प्रोपेन। n = 4 CnH2n+2, तो क्या हो जाएगा C4H10, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट आता है, उसमें n जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। n = 5 की अगर हम बात करें तो देखिए तो CnH2n+2 ये क्या हो जाएगा, यानी यह अल्केन क्या हो जाएगा C5H12। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज होता है पेंट, उसमें n जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटेन। n = 6 है तो CnH2n+2, तो यह हो जाएगा C6H14, n के जगह पर 6 रखेंगे तो 6 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है हेक्स, उसमें n जोड़ देंगे हो जाएगा हेक्सेन। n = 7 तो CnH2n+2, यह हो जाएगा C7H16, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट आता है रूट वर्ड, उसमें n जोड़ देंगे हेप्टेन हो जाएगा। n = 8 तो क्या हो जाएगा CnH2n+2, यानी यह अल्केन क्या हो जाएगा C8H18। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट तो ऑक्टेन हो जाएगा। n = 9 तो CnH2n+2, तो क्या हो जाएगा C9H20, तो 9 कार्बन के लिए नॉन होता है, उसमें n जोड़ देते हैं तो नॉन n। n = 10 तो CnH2n+2, यानी यह अल्केन जो हो जाएगा C10 और H20, इसको कहते हैं डेकेन, इसको क्या कहते हैं डेकेन कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया अल्केन का नेमिंग। तो स्मॉलेस्ट मेंबर इसका क्या हो गया मीथेन, तो इसका स्मॉलेस्ट मेंबर जो हो जाएगा, देखिए तो सबसे पहला वो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन। अल्केन का स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है मीथेन है, मीथेन CH4। मीथेन गैस के रूप में पाया जाता है, इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मीथेन CH4 इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस, इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा। अल्केन की पहचान में क्या है कि इसमें जो भी कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, कहीं पर भी रहेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, इस तरह से रहे जैसे भी रहे कार्बन, हमेशा कार्बन के बीच में क्या रहेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यही इसकी पहचान है। इसको कहते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड्स अल्केन को। अब हम अल्किन अल्कैन को भी देख लेते हैं इसके बेसिक्स को, उसके बाद से फिर हम नोमेनक्लेचर पर आते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्कीन का नोमेनक्लेचर, इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है, जितना कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन। इसका स्मॉलेस्ट मेंबर, और इसमें एक चीज़ और भी बता दें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक या एक से अधिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, तो कम से कम एक डबल बॉन्ड तो रहना ही चाहिए कार्बन कार्बन के बीच। अब क्या है तो इसमें जो है ना एक डबल बॉन्ड कहने का मतलब 2 कार्बन के बीच ही एक डबल बॉन्ड होगा, तो इसलिए इसका स्मॉलेस्ट मेंबर कार्बन संख्या 2 से स्टार्ट होता है। तो कार्बन संख्या 2 से स्टार्ट होगा तो देखिए तो n = 2 तो CnH2n, यानी यह अल्किन क्या हो जाएगा, जितना कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है क्या इथ, चूँकि यह क्या है अल्कीन इन है तो ENE
इसमें जोड़ देंगे। n=3 है तो CnH2n क्या हो जाएगा C3H6 और 3 कार्बन के लिए प्रोप में इन जोड़ देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। n=4 तो CnH2n तो ये क्या हो जाएगा C4H8 जितना कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है क्या ब्यूट। अब चूंकि यह अल्कीन फैमिली का है इस फार्मूला से ही पता चलता है ना जितना कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन, तो यह अल्कीन है तो इन जोड़ देंगे लास्ट में। n=5 रहेगा तो यह अल्कीन क्या बन बैठेगा C5H10 इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। पेंट में इन जोड़ देंगे। n=6 रहेगा तो CnH2n क्या हो जाएगा C6H12 इसको कहेंगे हेक्सीन। n=7 रहेगा तो CnH2n यानी कि यह अल्कीन जो हो जाएगा C7H14 इसको कहते हैं हेप्टीन कहते हैं। n=8 रहेगा तो CnH2n यानी C8H16 या 8 कार्बन के लिए ऑक्ट उसमें इन जुड़ जाएगा तो ऑक्टीन। n=9 रहेगा तो CnH2n जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा C9H18 तो 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड नॉन उसमें इन जोड़ देंगे हो जाएगा नॉनिन। n=10 तो CnH2n तो ये हो जाएगा C10H22 सॉरी H20 दुगुना है तो H20 तो ये डेक में इन तो डेकिन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा स्मॉलेस्ट मेंबर इस फैमिली का क्या है तो हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। अल्कीन फैमिली का स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है इथीन है। इथीन चाहे इसको इथाइलिन भी कहते हैं, इथीन या इथाइलिन। इसका फार्मूला होता है C2H4 और इसको अगर स्ट्रक्चर में देखें तो क्योंकि बताए थे कि कम से कम एक या एक से अधिक क्या होना चाहिए इसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए इसके पास डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो C2H4 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन दिख रहा है और इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यह क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए हम क्या सब लिख सकते हैं कि अल्कीन जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अल्कीन जो है अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड के लिए बताए थे एक या एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो एक डबल बॉन्ड है ना इसमें तो कम से कम यहाँ पर इसके लिए इस एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं तो अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और तो और अल्कीन को हम ओलिफिन्स के भी नाम से जानते हैं। अल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स, इसे हम ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन का फार्मूला जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। CnH2n-2 मतलब जितना कार्बन उसके दोगुना से 2 कम हाइड्रोजन। क्योंकि इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2 के बीच है तो इसलिए कम से कम 2 से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो सबसे छोटा सदस्य होगा n=2 यानी कार्बन की संख्या 2। तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2 यानी ये एक अल्केन। कौन सा अल्केन होगा कार्बन के संख्या n के जगह पर 2 रख करके देखे तो 2 × 2 - 2 यानी C2 4 में से 2 घटा तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या इथ उसमें आयन जोड़ेंगे। क्यों अल्काइन में देखिए तो लास्ट में क्या है YNE है तो आयन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इथाइन या इसी का नाम जो है एसिटाइलिन है। तो इसलिए इस पूरे फैमिली को एसिटाइलिन ग्रुप के नाम से जाना जाता है एसिटाइलिन फैमिली। यह एसिटाइलिन इथाइन का दूसरा नाम है एसिटाइलिन। अब जो है n=3 रहेगा तो क्या हो जाएगा यह अल्काइन कह रहे हैं इसका मतलब क्या जनरल फार्मूला से जो है चलेंगे तो C3H4 कैसे तो देखिए ना n के जगह पर 3 तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 6, 3 का दुगुना 6 उसमें से 2 घटा दीजिए 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना 4 हो जाएगा। तो C3H4 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है प्रोप। क्योंकि इस फार्मूला पर यह बैठा है तो इसलिए YNE जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। n=4 रहता तो CnH2n-2 ये क्या हो जाता C4H6 हो जाता। 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूट आयन जोड़ दीजिए ब्यूटाइन हो जाएगा। n=5 तो CnH2n-2 यह क्या हो जाएगा C5H8 5 कार्बन है तो इसलिए पेंट उसमें आयन जोड़ दीजिए पेंटाइन
n=6 तो CnH2n-2 तो C6H10 H10 6 कार्बन के लिए हेक्स में आइन जोड़ देते हैं तो हेक्साइन हो जाएगा। n=7 रखेंगे तो CnH2n-2 ये क्या बन बैठेगा C7H12 और 7 कार्बन के लिए हेप्ट में आइन जोड़ देंगे हो जाएगा हेप्टाइन। n=8 है तो यह जो है अल्काइन वह क्या बन बैठेगा C8H14 और 8 के लिए ऑक्ट यूज करते हैं उसमें आइन जोड़ देंगे ऑक्टाइन हो जाएगा। n=9 तो 9 अगर रखते हैं तो यह अल्काइन क्या बन बैठेगा C9H16 9 के लिए नॉन उसमें आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा नोनाइन। n=10 तो देखिए तो CnH2n-2 तो ये C10H18 और इसको कहते हैं डेक में आइन जोड़ देंगे तो डेकाइन। तो ये हो गया। तो इसका जो इस फैमिली का अल्काइन फैमिली का स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है इथाइन। तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ, इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली इज वो क्या है इथाइन या इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं एसिटाइलिन जिसका फार्मूला C2H2। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड C इधर भी एक हाइड्रोजन इधर भी एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपने देखा। इसलिए अल्काइन फैमिली को हम एसिटाइलिन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उसको हम जानते हैं। हम नोमेनक्लेचर देखना चाहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। तो इसमें से देख लीजिए तो किस किस तरह के फार्मूला की बात की जाती है। तो इसमें जो है ना पहले फार्मूला की बात करते हैं। जैसे हम मीथेन की बात कर लें, मीथेन की बात करते हैं। मीथेन जिसका फार्मूला क्या है CH4। यह जो CH4 को हम ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो इसको लिखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको क्या लिखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। सिंपली CH4 रहता है पूरा समेट करके एक साथ लिखा रहता है तो इसको लिखते हैं हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला। ये सब चीज़ पहचान में आना चाहिए। अब जो है दूसरा जो है जिसको हम लिखते हैं इथेन लिखते हैं C2H4H6 होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देखें तो इथेन में सबसे पहली बात 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इस तरह से रखिए सिंगल बॉन्ड से। कार्बन की वैलेंसी चूँकि कितनी होती है 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 तो 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। तो ख्याल रखना है अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इस तरह से रख देंगे। तो कार्बन के बीच एक बॉन्ड तो बचा कितना 3 बॉन्ड, उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा देना है। देखिए इथेन का फार्मूला C2H6। अगर उसका स्ट्रक्चर हमें खींचना है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड क्योंकि N लगा हुआ है। अल्केन का पहचान है कि जो भी कार्बन रहेगा सबके बीच सिंगल बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड चूँकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो क्या करते हैं यहाँ पर 4 बॉन्ड उसको फुलफिल कराते हैं। तो एक बॉन्ड तो कार्बन के बीच हो गया, 3 अन्य जो है हाइड्रोजन से। तो इसको क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन यही C2H6 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला, संघनित सूत्र। कंडेंस्ड फार्मूला इसको कहते हैं, संघनित सूत्र कहते हैं। अभी हम लोग मेन नोमेनक्लेचर पर भी नहीं आए, पहले सब चीज़ को देख लेते हैं क्योंकि किस किस स्ट्रक्चर में हम इसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिया रहेगा, उसका कहेगा नोमेनक्लेचर करने के लिए IUPAC नेमिंग। कभी कंडेंस्ड फार्मूला दिया रहेगा, कभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया रहेगा। अब देख लेते हैं प्रोपेन को। देखिए तो जरा सा प्रोपेन C3H8 होता है। 3 कार्बन है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए 3 कार्बन इस तरह से बैठा दीजिए। हमें पता है क्योंकि N लगा हुआ है इसमें तो अल्केन फैमिली में क्या होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कर दिए। अब इसके बाद से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इस कार्बन को देखिए 1 बॉन्ड तो हो गया, इधर बचा कितना 3 बॉन्ड, इधर भी 2 बॉन्ड हो गया तो इधर कितना 2 बॉन्ड बचा, इधर भी देख रहे हैं 1 बॉन्ड हो गया तो 3 बॉन्ड बच रहा है इधर। अब जो है यहाँ पर हम हाइड्रोजन से फुलफिल कराते हैं इसको। तो ऐसे हो गया ये C3H8 हो गया। तो इसको क्या लिखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन यहीं पर ये C3H8 है इसको क्या कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला।
लेकिन इसी को एक और फार्मूला आता है जो यहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला कहें चाहे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहें, यह बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर टर्मिनल इसको कहते हैं टर्मिनल कार्बन, यहाँ पर ये कॉर्नर कार्बन, यह भी टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन निश्चित रूप से इसको CH3 माना जाए, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन। फिर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। तो यहाँ पर हम ये अंडरस्टूड है कि इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, हम लिखें या न लिखें। इसके बाद से इसका तो 2 बॉन्ड है इधर की तरफ, एक बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी 4 को फुलफिल कराने के लिए 2 हाइड्रोजन हमें लाना पड़ेगा। तो हमें बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं, बस हम ऐसे लिख दिए। इसका मतलब कि यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ये हो गया। और ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो कार्बन होगा उसकी जो भी वैलेंसी घट रही होगी वो हाइड्रोजन से फुलफिल होगी, यानी CH3 CH2 CH2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, यानी यहाँ पर CH3 देख सकते हो, CH3 फिर CH2 CH3। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो कंडेंस्ड फार्मूला या तो C3H8 लिखिए, नहीं तो CH3 CH2 CH3, यही ओरिजिनल कंडेंस्ड फार्मूला है इसका। अगर हम ब्यूटेन के लिए बात करते हैं तो ब्यूटेन का C4H10 होता है। इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में लाते हैं तो इसका तो इससे 2 आइसोमर्स होता है, यानी 2 स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन या N ब्यूटेन, इस तरह से लिखा हुआ रहता है N ब्यूटेन। इसमें क्या होता है, चारों कार्बन को इस तरह से सीरीज में लिख दिए। इसके बाद से जो भी वैलेंसी बच रही है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसलिए जितना भी बॉन्ड बच रहा है तो इस तरह से आप जो है ना 4 जो है ना सबको दे दिए। अब इधर से देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 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 हो गया। इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अगर इसी को जो है ना, तो ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, यह हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हम इसी को देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं CH3, इसको क्या लिख सकते हैं CH2, इसको क्या लिख सकते हैं CH2, इसको क्या लिख सकते हैं CH3, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, कंडेंस्ड फार्मूला, इसको कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। अब इसके बाद से इसको अगर बॉन्ड लाइन में ले जाना चाहते हैं तो ऐसे होगा, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ये CH3 है, फिर यहाँ पर CH2 है, यानी कॉर्नर पर भी कार्बन और टर्मिनल पर भी कार्बन। तो टर्मिनल पर का जो कार्बन CH3 का होगा अल्केन में, और कॉर्नर पर का CH2 होगा। इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब हम इसी का जो दूसरा है जिसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, पहला को कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा को कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो इसके लिए भी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखिए 4 कार्बन को हमें अरेंज करना है, तो 3 कार्बन इस तरह से रहेगा और 1 कार्बन बीच से इस तरह से आ जाएगा। अब जिसकी जो वैलेंसी है उस तरह से हम देख लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन हो गया। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसको अगर जो है ना कंडेंस्ड फार्मूला में लिखना चाहते देखिए तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया। बीच में यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो गया, इस कार्बन से CH, इधर से CH3, और इससे जो ब्रांच में जो आया हुआ है, ये जो शाखा जो यहाँ से निकली हुई है क्या है, CH3 है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला। अभी हम फार्मूला देख रहे हैं, अभी नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं, ये कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। इसको और भी अगर हम जो देखना चाहें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ऐसे लिख दें, इसको हम ऐसे लिख दें, चाहे इसको ऐसे लिख दें। यह भी क्या है, देखिए यहाँ पर टर्मिनल कार्बन टर्मिनल कार्बन टर्मिनल कार्बन, और यहाँ पर देखिए कि कॉर्नर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 3 को बॉन्ड पहले से है तो इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन, तो इसलिए देखिए कि CH। IUPAC नेमिंग किसका, IUPAC नेमिंग, तो पहले हम अल्केन के मेंबर्स की। तो जैसे देखिए कि पहला हम जो है ना ऐसे बात करें, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमको देख सकते हैं, चाहे फिर कंडेंस्ड फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से है, यह भी एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का क्या नाम देंगे, देखिए प्रत्येक जगह पर आपको बताए थे टर्मिनल पर भी कार्बन है, यहाँ पर कॉर्नर पर कार्बन है, कॉर्नर पर कार्बन है, कॉर्नर पर टर्मिनल पर हर जगह कार्बन है। अब इसे IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल हमें जाना पड़ता है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल हम कैसे जाएंगे, इस चीज़ को हम देखते हैं।
तो देखिए एक साइड से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी टर्मिनल है, टर्मिनल यहाँ भी है, 1 2 3 4, ऐसे भी हम जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी बहुत सारे रास्ते हैं। एक टर्मिनल से निकलेंगे दूसरे टर्मिनल की तरफ चलेंगे, तो इस तरह से क्या है ना कि बहुत सारा हमारा यहाँ पर चेन का निर्माण होगा, लेकिन हमें सेलेक्ट उस चेन को करना है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होगी। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाएं और जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होगी वही चेन जो है हमारा पेरेंट चेन या मेन चेन होगा। तो देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी हमको हमेशा क्या दिख रहा है इसमें, इस 7 कार्बन वाला जो चेन होगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने पर वही क्या होगा, इसको कहते हैं पेरेंट चेन। इसको क्या कहते हैं, पेरेंट चेन या मेन चेन इसको कहते हैं। तो शॉर्ट में हम इसको पीसी लिखा करेंगे, ठीक है। और जो कुछ भी इस चेन के अलावा जो यहाँ पर बचा उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रांच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्रांच, ब्रांच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन। पेरेंट चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन होता है, सबसे लंबा चेन होता है, सबसे लंबी श्रृंखला। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, या फिर जिसको हम कहते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन किसका, ऑफ कार्बन, कार्बन का पेरेंट चेन। इसके अलावा जो कुछ भी बचता है वो क्या होता है, ब्रांच होता है। तो ये सब चीज़ समझ गए। जब इतना हम लोग जो है ना सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद से क्या करते हैं, पेरेंट चेन के अंदर हम नंबरिंग करते हैं। पहला में तो हमने क्या कर दिया, पहला में हमने सेलेक्ट कर लिया किसको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, चाहे पेरेंट चेन को, पीसी को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद से क्या करते हैं, तो इसके अंदर, अब इसके अंदर कार्बन का नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं नंबरिंग ऑफ कार्बन, नंबरिंग ऑफ कार्बन इन पीसी। पीसी में हम कार्बन का नंबरिंग करते हैं सच दैट, इस प्रकार की, इन पीसी इज डन, किया जाता है नंबरिंग सच एज, इस प्रकार की। किस प्रकार, ब्रांच जो है, ब्रांच गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ब्रांच गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ब्रांच गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ब्रांच जो है वह लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो इसको कहीं कहते हैं शॉर्ट में एलपीएन। तो इसको एलपीएन रूल के नाम से जानते हैं। एलपीएन का मतलब क्या हो गया, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। सबसे पहले क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर पीसी के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन का नंबरिंग करते हैं। उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से क्या हो, ब्रांच को जो है वह लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो। अगर दोनों तरफ से सेम है तो कोई बात नहीं, जैसे देखिए ना यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी अगर चलते हैं तो ब्रांच देखिए तो कहाँ पर आया, ब्रांच आया यहाँ पर थर्ड पर और फिफ्थ पर, 3 और 5 पर जो है ना आपके पास ब्रांच है। इसी को दूसरी तरफ से अगर देख लेते इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, ब्रांच कहाँ पर है, 3 पर है और 5 पर है। तो इधर से चलें चाहे इधर से चलें, ब्रांच कहाँ पर है, 3 और 5 नंबर पर। तो इसलिए हम किसी भी एक साइड से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, पीसी को सिलेक्ट करना, पीसी के अंदर कार्बन का नंबरिंग करना, कार्बन का नंबरिंग इस तरह से करना कि ब्रांच को जो है एलपीएन प्राप्त हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो। फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग ऑफ ब्रांच इज डन फर्स्ट। पहले हम क्या करते हैं, ब्रांच का नेमिंग करते हैं, एंड देन क्या, पीसी, एंड देन पीसी इज नोमेनक्लेचर्ड, चाहे पीसी इज नेम्ड। उसके बाद से पीसी का नेमिंग करते हैं। अब वह अल्केन का रहेगा तो अल्केन के लिए, और इसके बाद से अल्कीन का रहेगा, जो भी रहेगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो अल्केन के लिए। तो इस तरह से, लेकिन यही रूल सब में चलेगा, चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो चाहे कुछ भी हो, सारे के लिए यही रूल चलेगा। तो वही पीसी को सिलेक्ट करना, उसमें भी क्या है, जैसे ये अल्केन है तो इसमें क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम जिन्हें सेलेक्ट करते हैं, जिसमें फिर नंबरिंग करते हैं पीसी के अंदर। नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि ब्रांच को लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो। फिर उसके बाद से ब्रांच को अगर लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो जाता है, फिर उसके बाद से नंबरिंग करते हैं किसका, ब्रांच का, और फिर उसके बाद से पीसी का। अब जैसे इसी का हम नेमिंग कर लेते हैं तो क्या सब होगा, सब ख्याल रखना है। जैसे देखिए तो हम फिर से इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लें, यहाँ है कोई एक तरफ का नंबरिंग को हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ से सेम है। तो
तो ये ब्रांच हो गया, यह भी ब्रांच हो गया। ये क्या था हमारा पीसी, ये था पेरेंट चेन पीसी, ये ब्रांच है। अगर सिंगल डंडा रहे इस तरह से तो इसको कहते हैं मिथाइल। इसको क्या कहते हैं? मिथाइल। इसको भी क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। अब मिथाइल कहते हैं तो अब पहले हमने क्या क्या लिखा है? जब इतना चीज़ हो जाए, पीसी भी सिलेक्ट हो गया, नंबरिंग भी हो गया, इसके बाद से पहले ब्रांच का नेमिंग हम करते हैं। तो ब्रांच क्या है? मिथाइल। ठीक है, तो ब्रांच का देखिए, नेमिंग ऑफ ब्रांच इज डन फर्स्ट विद, हम ऐसे लिख सकते हैं, विद पोजीशन, विद इट्स पोजीशन, विद इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन के साथ। देखिए तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, सेम है। तो एक मिथाइल रहता तो सीधे मिथाइल लिखते हैं, लेकिन दूगो मिथाइल है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? डाई मिथाइल लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डाई मिथाइल। दूगो है तो डाई, तीन गो रहता तो ट्राई, चार रहता तो टेट्रा, तो डाई मिथाइल। इसका पोजीशन कहाँ कहाँ है? एक है 3 पर, एक है 5 पर। तो 3,5, फिर अंक और वर्ड के बीच में, डिजिट और वर्ड के बीच में हमें क्या करना है? तो गैपिंग देना है। तो 3,5 डाई मिथाइल हो गया, ब्रांच का नेमिंग क्लियर। अब उसके बाद से 7 कार्बन का पीसी बच रहा है। तो 7 कार्बन का अल्केन, अल्केन ही क्यों? क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए 7 कार्बन के अल्केन का क्या नाम है? हेप्टेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम, इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम यही हुआ। अब इस कंपाउंड का हमें नेमिंग करना है। तो देखिए इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा? तो फिर से वही बात, पहले पीसी ढूंढेंगे, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो जो बचा वो क्या है? ब्रांच है। अब क्या करते हैं? तो हमारे पास यह पीसी हो गया, उसके बाद से यह ब्रांच हो गया। फिर पीसी के अंदर हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते कार्बन का। तो 1 2 3 कर दिए। अब यहाँ पर जब ये भी हो गया, पीसी ढूंढा गया, उसके अलावा जो बचा वो ब्रांच हो गया, पीसी के अंदर नंबरिंग करते हैं। इस तरह से करते हैं कि ब्रांच को कम स्थान मिले। तो ऐसे भी चले तो 1 2 पर मिला, इस इधर से भी चलते, राइट टू लेफ्ट भी चलते तो 2 पर मिलता ब्रांच। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं? अगला स्टेप में ब्रांच का नेमिंग करते हैं। ब्रांच क्या है? CH3 है। तो CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। अगर स्ट्रक्चर में रहता, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो एक सिंगल डंडा रहता, ठीक है, सिंगल लाइन, तो उसको भी CH3 कहते थे। यहाँ पर भी देखिए CH3 है। CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। किस पोजीशन पर है? तो वह सेकंड पोजीशन पर है। तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। हो गया ब्रांच का नेमिंग। अब क्या बच रहा है? 3 कार्बन का अल्केन। 3 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोपेन कहते हैं। 3 कार्बन के अल्केन का क्या है? प्रोपेन कहते हैं। और वास्तव में ये कुछ और नहीं, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। यह क्या है? आइसोब्यूटेन है। तो आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? ये तो कॉमन नेम है, आइसोब्यूटेन जो है कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको देखिए तो फिर इसमें हम क्या करेंगे? अब इस कंपाउंड में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाएंगे, उस टर्मिनल को पीसी के रूप में सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन हो। तो इसमें कहीं भी चले जाइए 3 ही कार्बन मिलेगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कैसे भी चले जाइए 3 ही कार्बन मिलेगा। तो इसको हम ऐसे कर लें, ये पीसी सेलेक्ट कर लिए। तो जो कुछ भी बचा है यहाँ पर पीसी के अलावा वो क्या है? ब्रांच हो गया। अब इसके बाद से पीसी के अंदर हम कार्बन का नंबरिंग करते हैं। तो कार्बन का नंबरिंग देखिए तो 1 2 3 ऐसे कर दिए। किसी भी तरफ से करेंगे तो सेकंड नंबर पोजीशन पर मिथाइल मिलेगा। तो हो गया, पहले पीसी ढूंढ लिए, फिर कार्बन का नंबरिंग कर लिए। पीसी के अलावा जो कुछ भी ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं, या सब्सटीट्यूएंट इसको। तो देखिए ज़रा सा, तो अब क्या करते हैं? इसका नेमिंग करते हैं। तो ब्रांच का नेमिंग पहले करते हैं। तो ब्रांच है क्या? ब्रांच में देखिए तो CH3 जिसका नाम है क्या? मिथाइल। चूँकि दुगो है तो इसलिए क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। 2 है तो इसलिए क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। अब इसका पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ पर है? दोनों का दोनों 2 पर है, तो 2,2, दोनों के बीच में हाइफन देंगे, तो 2,2 डाई मिथाइल। अब देखिए दोनों ब्रांच का नेमिंग हो गया। बचा क्या? पीसी। पीसी क्या है? 3 कार्बन का अल्केन। अल्केन ही क्यों? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो इसलिए 3 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। ये हो गया। अब हम इस कंपाउंड पर आते हैं। इस कंपाउंड में देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे ज़्यादा कितना आ रहा है? 7। क्योंकि पहले बताए एक सिरा से दूसरे सिरा की तरफ चलें, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ चलें, ठीक है। जिसमें ज़्यादा कार्बन मिल जाए वही क्या है? हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो यही पीसी हो जाएगा पेरेंट चेन। जो बचा सो ब्रांच हो जाएगा, जो बचा सो क्या हो जाएगा? ब्रांच। अब पीसी के अंदर हम नंबरिंग करते हैं कार्बन का, इस तरह से करते हैं कि ब्रांच को कम स्थान मिले। अगर हम राइट से लेफ्ट आते हैं, देखिए तो कहाँ पर मिलेगा ब्रांच? 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पर। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट जाते तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर। तो एलपीएन रूल में क्या है? ब्रांच को कम स्थान मिलना चाहिए, तो ब्रांच को कम स्थान मिलेगा तो लेफ्ट से राइट चलेंगे तब। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 यही नंबरिंग सही होगा। अब हो गया, पीसी ढूंढ लिए, ब्रांच हमें पता चल गया। इसके बाद से कार्बन का नंबरिंग कर लिए पीसी के अंदर। अब क्या करते हैं? ब्रांच का नेमिंग करते हैं। तो ब्रांच है CH3 जिसका नाम क्या है? मिथाइल। एक ही है तो इसलिए मिथाइल सीधे लिखेंगे। 2 गो रहता था डाई मिथाइल, 3 गो रहता था ट्राई मिथाइल।
तो यहाँ पर इसको लिख दिया मिथाइल। कितना पोजीशन पर है? 3rd पोजीशन पर, 3 मिथाइल हो गया ब्रांच का नेमिंग। अब क्या है? 7 कार्बन का अल्केन बच रहा है। 7 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? हेप्टेन कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इस कंपाउंड पर, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसमें भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ हम जाएं, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, यानी हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सकते हैं और उसको सिलेक्ट करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उपलब्ध हो, तो उसी को कहते हैं पीसी। तो चलिए 8 कार्बन बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चलें, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलें, जैसे भी चलेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं। ये क्या हो गया? पीसी, पेरेंट चेन हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो क्या है? ब्रांच है। तो ये ब्रांच है, तो CH3 है, तो इसको सीधे क्या कहते हैं? इसको मिथाइल कहते हैं इस ब्रांच को। CH2 CH3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में? देखिए ना, C2H5, C2H5, जिसका नाम क्या है? इथाइल है, इथाइल है। यह भी क्या है? एक ब्रांच है। अब देखिए हमें पीसी मिल गया, हमें ब्रांच मिल गया, दोनों ब्रांच अलग अलग है, एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है। अब क्या करते हैं? पीसी के अंदर हम नंबरिंग करते हैं, ठीक। एक से ज़्यादा ब्रांच है उसको भी हमें ख्याल रखना है, अलग टाइप का है, एक से ज़्यादा ब्रांच है, सेम टाइप का नहीं, अलग टाइप का है। तो हम क्या करते हैं? पीसी के अंदर हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलें। एक तो हमारा ये नंबरिंग होगा, दूसरा नंबरिंग होगा इससे राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से होगा। अब कौन सा हम सिलेक्ट करें? देखिए तो आखिर ब्रांच है कहाँ कहाँ पर? 3 पर है और 6 पर है। 3 और 6 पर, लेफ्ट से राइट जाने पर भी, राइट से लेफ्ट आने पर भी कहाँ पर है? 3 पर और 6 पर। तो ये भी जो ना क्या हो गया, यहाँ पर मिल गया। तो अब हमें देखना है नाम से, अल्फ़ाबेटिकली देखना है। तो इसका नाम क्या है? इथाइल, इसका नाम क्या है? मिथाइल। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर आते हैं तो ई पहले आता है, ए से जेड तक में ई पहले आता है कि एम आता है? ई आता है। तो इसलिए हम उस नंबरिंग को सिलेक्ट करेंगे जब पोजीशन भी सेम हो गया, ठीक है ना। ब्रांच का पोजीशन दोनों तरफ से सेम हो गया, ब्रांच अलग अलग है, ब्रांच नेम अलग अलग है, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, उस नंबरिंग को प्रायोरिटी देंगे जिसमें अल्फ़ाबेट पहले आता है। मेन चीज़ का इसका डाई ट्राई वाला नहीं, इसका जैसे इथाइल का ई हो गया, मिथाइल का एम हो गया, ये अल्फ़ाबेट। तो कौन आएगा पहले? तो इथाइल का ई आएगा। तो इसलिए हम उधर वाला नंबरिंग को हम जो है ना सेलेक्ट करेंगे जिधर से इथाइल को एल्पियन प्राप्त हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो। तो इसलिए राइट से लेफ्ट वाला को हम ओके करेंगे और लेफ्ट से राइट वाला नंबरिंग को हम क्रॉस करेंगे। यानी कि हमें जो देखना है नंबरिंग किधर से, राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 हो गया, नंबरिंग भी क्लियर। अब ब्रांच का नेमिंग करते हैं। ब्रांच का नेमिंग पहले करते हैं। तो देखिए, तो ब्रांच में है कि हमारे पास मिथाइल है और इथाइल है। इथाइल है किस पोजीशन पर? 3rd पर, तो इसलिए लिख देंगे 3 इथाइल, 3 और इथाइल के बीच में यहाँ पर हाइफन देंगे। इसके बाद से 6 पर क्या है? मिथाइल है, तो यहाँ पर देखिए 6 मिथाइल, देखिए 6 मिथाइल, यहाँ पर देखिए इसके बीच में भी हाइफन दिए हैं, क्यों? इधर से वर्ड है, शब्द है, और यहाँ पर देखिए अंक है। हो गया 3 इथाइल 6 मिथाइल, ब्रांच का नेमिंग अब क्लियर। अब इसके बाद से 8 कार्बन का क्या बच रहा है केवल हमारे पास? अल्केन। तो 8 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? ऑक्टेन कहते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। अब है IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन्स। इसमें क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक या एक से ज़्यादा रह सकता है। इस चीज़ को आप समझिए, यही पहचान है अल्कीन की। अब इसमें हमें क्या करना है? जब भी पीसी हमें ढूंढना है तो उस पीसी में ये कोशिश करना है कि डबल बॉन्ड आए ही आए, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, तो सबसे पहली बात क्या है कि हम एक ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, इधर से CH3, इस तरह से है। अब हम क्या करते हैं? हमें तो पीसी सिलेक्ट करना है इंक्लूडिंग, यानी कि इसमें भी हम लिखेंगे क्या कि सिलेक्ट पीसी पेरेंट चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको इंक्लूड करते हुए, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं? हमें पीसी ढूंढना है। तो पीसी कैसे ढूंढते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए इसमें भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 वाला ज़्यादा हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे? इसको घेर देंगे इस तरह से। यही हमारा क्या हो गया? पीसी हो गया, पेरेंट चेन हो गया। जो बचा वो क्या है? वो ब्रांच हो गया। उसका भी नाम क्या है? ये ब्रांच है। उसका भी नाम क्या है? CH3 है, तो उसका उस ब्रांच का नाम है मिथाइल। अब क्या करते हैं? अब इसमें 2 चीज़ें हो गई।
पीसी हमें मिल चुकी है, ब्रांच भी मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, पीसी के अंदर हम कार्बन का नंबरिंग करेंगे। कार्बन का नंबरिंग उस तरफ से करना है जिस तरफ से इसमें सीधे ब्रांच नहीं है, डबल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड को एल्पियन प्राप्त हो, बाद में ब्रांच को देखेंगे। फिर से ध्यान देना है, इसमें एल्पियन जो है ना कौन पाएगा, लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसको मिलना चाहिए नंबरिंग के दौरान, पीसी के अंदर कार्बन के नंबरिंग के दौरान जो है एल्पियन लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसको मिलना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। तो इसलिए हम उधर से ही नंबरिंग करेंगे। अगर ऐसे चलते हैं देखिए तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, देखिए ना 3 और 4 के बीच है ना, थर्ड पोजीशन पर आ रहा है डबल बॉन्ड। इधर से चलते तो 1 2 3 4 4 5th के बीच आ रहा है, हमें चलना है 3 4 लोएस्ट वाला के। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, हम नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 4 5 के बीच आएगा डबल बॉन्ड। इसमें क्या है 3 4 के बीच है, तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसके हिसाब से चलेगा, इसमें डबल बॉन्ड की तरफ के हिसाब से। तो इसलिए देखिए अब तो हो गया, नंबरिंग भी हो गया। अब इसका जो है हमें क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग में सबसे पहले ब्रांच का नेम लिख दीजिए। तो मिथाइल है, ब्रांच का नेम क्या है, मिथाइल है। किस पोजीशन पर है मिथाइल, 5th पोजीशन पर, तो लिख देंगे 5 मिथाइल। उसके बाद से ये कितना कार्बन का है, 7 कार्बन का पीसी है, कितना कार्बन का, 7 कार्बन का, इसलिए लिख देंगे क्या आप, हेप्ट, लिख दिए हेप्ट। उसके बाद से चूंकि यह अल्केन तो है नहीं कि हेप्टेन लिख देंगे, है अल्कीन तो हेप्टीन लिखाएगा। क्या लिखाएगा, हेप्टीन लिखाएगा। लेकिन उसमें भी हेप्टीन में भी हमें क्या करना है, ये डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, तो 3 4 के बीच है तो 3 वाला लिखना है, तो दोनों के बीच में हाइफन दे देना है। तो 5 मिथाइल हेप्ट 3 इन इसका नाम हो गया, क्या हो गया, 5 मिथाइल हेप्ट 3 इन। अब देख लेते हैं एक और, अगर इस तरह से है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाएंगे इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाएंगे जिसमें कार्बन की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए और डबल बॉन्ड भी उसमें होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों तरफ है। तो अगर ऐसे जाते हैं तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे आ जाएं, इस तरह से आ जाएं, तो 5 ही कार्बन तो है, डबल बॉन्ड इसमें इंक्लूड हो गया। 1 2 3 4 5, हमें कार्बन की संख्या अधिक भी चाहिए और साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी चाहिए उसमें। तो ये ब्रांच हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पीसी और ये हो गया ब्रांच। उस ब्रांच का नाम क्या है, देखिए ना CH2 CH3 को क्या सब लिखते हैं, C2H5 लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इथाइल। तो ब्रांच का हो गया। अब मैंने क्या बताया, पीसी सेलेक्ट करते हैं जिसमें कार्बन की संख्या भी ज़्यादा हो और खास करके डबल बॉन्ड भी पीसी के अंदर ही हो, बाद बाकी जो बचा सो ब्रांच। अब पीसी के अंदर क्या करते हैं, कार्बन का नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को, चूंकि इसमें अब डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों है, तो हम किसको एल्पियन दें, डबल बॉन्ड को या ब्रांच को, तो डबल बॉन्ड को, ख्याल रखना है डबल बॉन्ड को। तो उधर से हम नंबरिंग करेंगे कार्बन का पीसी के अंदर जिधर से डबल बॉन्ड को कम स्थान प्राप्त हो। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते तो 1 2 3 4 3 4 के बीच आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जाते तो 1 2 3 4 5 2 3 के बीच आएगा। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 है, तो 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है। अब ये हो गया, पहले पीसी ब्रांच पता चल गया, पीसी के अंदर कार्बन का नंबरिंग कर लेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को कम स्थान प्राप्त होना चाहिए। इतना के बाद हम क्या करते हैं, ब्रांच का नेमिंग करते हैं। तो ब्रांच का नाम क्या है, इथाइल, किस पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर, 3 इथाइल हो गया ब्रांच का नेमिंग। अब पीसी में क्या है, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन तो होगा ही होगा, यानी पेंटीन। लेकिन हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड का भी पोजीशन मेंशन करना है। तो 2 3 के बीच है, तो 2 3 में कम कौन है, 2 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 इन हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस तरीके से। अगर दुगो रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहता है इन लिखते हैं, दुगो रहेगा तो डाई इन लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई इन लिखेंगे। जैसे देखिए ना यहीं पर हम ऐसे लिख देते हैं, इस तरह से ऐसे कर दिए। अब इसमें पीसी, पहले आपको पता है टर्मिनल पर भी कार्बन है, कॉर्नर पर भी कार्बन है, टर्मिनल पर भी कार्बन, कॉर्नर पर भी कार्बन है, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ऐसे मुड़ गया है तो इसको मुड़े रहने दीजिए, इसको हम ऐसे ऐसा दे सकते हैं। अब पीसी हमें ढूंढना है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाएंगे जिसमें कार्बन की संख्या भी ज़्यादा हो और टोटल का टोटल डबल बॉन्ड भी इंक्लूडेड हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, अगर हम ऐसे अगर आ गए तो डबल बॉन्ड सब छूट जाएगा। तो इसलिए क्या है ना कि हमें इसी को पीसी ले लेना है, पेरेंट चेन यही होगा। तो इसके बाद से ये क्या होगा, सिंगल डन डबल है, इसको क्या कहेंगे, ब्रांच, जिसका नाम है मिथाइल।
दूसरा क्या है हमारे पास, इस तरह से देखिए ना, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन वाला अल्कोहल को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। C2H5 है, या इसको इथाइल कहते हैं। अब जरा सा ध्यान देना है कि इसमें PC प्राप्त हो गया, ब्रांच प्राप्त हो गया। अब कार्बन का नंबरिंग करना है, तो PC के अंदर कार्बन का नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से LPN प्राप्त हो, किसको, डबल बॉन्ड को। इधर से अगर आते हैं तो 1 2 3, 2 3 पर पहला डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन इधर से जाते हैं तो फर्स्ट पर ही पड़ता है, फर्स्ट पर देखिए ना 1 2 के बीच में ही पड़ता है डबल बॉन्ड। तो हम LPN किसको देंगे, डबल बॉन्ड को ना। तो इसलिए देखिए हमें नंबरिंग किधर से करना है, हमें नंबरिंग करना है राइट से लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हम नंबरिंग भी कर लिए। ऐसा क्योंकि इधर से राइट से लेफ्ट जाने पर 1 2 पर ही पहला जो है डबल बॉन्ड कहाँ पर आ गया, 1 2 के बीच ही। इधर से आते तो 1 2 3, 2 3 के बीच आता, तो इसलिए इसको हमने प्रायोरिटी दिया है। हो गया। अब क्या करते हैं, PC हो गया, ब्रांच हो गया, नंबरिंग हो गया। अब ब्रांच का नेमिंग पहले करते हैं। तो ब्रांच में देखिए है क्या, 3 पर इथाइल है, तो सीधे लिख देंगे 3 इथाइल। 3 और इथाइल के बीच में हाइफन देंगे। फिर उसके बाद से कौन है, मिथाइल है, किस पर, 5 पर, इसलिए लिख देंगे 5 मिथाइल। लिख दिए, ब्रांच का नेमिंग डन। अब उसके बाद से क्या है, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। चूंकि यहाँ पर क्या है, तो डबल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर इन होता, इन होता। उसमें भी इन क्या हुआ है, डबल बॉन्ड क्या हुआ है, 1 2 3, 3 गो है, तो 3 गो है, तो इसलिए ट्राई इन लिखेंगे। ट्राई इन, 3 गो है तो ट्राई इन, 2 गो रहता तो डाई इन। किस किस पोजीशन पर है, तो पहला है 1 2 के बीच, तो इसलिए 1 लिखेंगे। अगला क्या है, 4 5 के बीच, तो 4 लिखेंगे। उससे अगला किसके बीच, 6 7 के बीच, तो 6 लिखेंगे। यानी कि आपको 1 4 6, इसके बाद से हाइफन दे करके ट्राइन, इधर से तो ऑक्ट था ही, यहाँ पर तो 5 मिथाइल था ही, 5 मिथाइल, इधर से 3 इथाइल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है, इसको हटाते हैं। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्ट 1 4 6, डबल बॉन्ड है तो इन से लास्ट होगा, और चूँकि 3 गो डबल बॉन्ड है तो इसलिए ट्राई इन होगा, 2 गो रहता तो डाई इन। और जैसे इसका नेमिंग करना है, इसमें देखिए कितना बढ़िया है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, क्योंकि टर्मिनल वाला भी कार्बन है और कॉर्नर वाला भी कार्बन है। तो इस तरह से क्या करते हैं, तो 1 2 3 4 किसी भी तरफ से नंबरिंग कर लिए। यही PC है, इसमें तो कोई ब्रांच है ही नहीं हमारा, सीधे PC है। तो अब क्या लिखेंगे, तो इस चीज़ को जरा सा ध्यान देना है। इसमें हम सीधे नंबरिंग करेंगे इसका, तो नंबरिंग करेंगे तो इसमें कितने कार्बन है, इस चीज़ को देखेंगे, 4 कार्बन है, क्योंकि इसमें तो ब्रांच है नहीं, तो सीधे कार्बन है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे। इसके बाद से इन, डबल बॉन्ड है तो इन, कहाँ कहाँ पर, 1 2 के बीच, तो पहले लिखेंगे 1, इसके बाद 3 4 के बीच, तो 3, 2 गो है तो इसलिए डाई लगाएंगे यहाँ पर, डाई इन। अब एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसमें A लगता है। इससे पीछे वाला एग्जाम्पल में भी देख, यहाँ पर जो ऑक्ट है ना, यह ऑक्ट या ऑक्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑक्टा, क्योंकि इसमें क्या है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है। तो एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वहाँ पर जो हम रूट वर्ड लिखते हैं उसमें A लगा देंगे। ऑक्ट था तो ऑक्टा हो गया, ठीक है ना, ऑक्टा 1 4 6 ट्राई इन। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते तो 4 कार्बन का था, तो इसलिए क्या लिख देंगे, ब्यूटा। लिखे तो थे ब्यूट ही, लिखे थे ब्यूट। क्यों लिखे थे ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। उसके बाद से डबल बॉन्ड है तो इसलिए क्या लिखते हैं, इन। 2 गो है तो इसलिए क्या लिखते हैं, डाई इन। कहाँ कहाँ है, 1 2 के बीच तो 1 लिखे, और कहाँ 3 4 के बीच तो 3 लिखे, दोनों के बीच हाइफन दे देंगे। चूँकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो इसलिए ब्यूटा, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटा 1 3 डाई इन। चाहे इसको लोग 1 3 ब्यूटाडाइन भी कहते हैं, 1 3 ब्यूटाडाइन। इसका मतलब क्या, 1 पोजिशन 1 2 के बीच और 3 4 के बीच डबल बॉन्ड है। अब इसी तरह से IUPAC नेमिंग ऑफ अल्काइन की बात करें, ऑफ अल्काइन सेम टाइप का। और यही सब बेसिक, अगर ये क्लियर हो गया तो चाहे वर्ल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल एथर की बात हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा अगर ये PC वगैरह ढूंढना सीख गए तो। और जैसे देखिए तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, अगर इस तरह से है तो इसका नेमिंग क्या होगा, इसमें तो सीधे PC हम देख रहे हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ जाएंगे, PC है, पेरेंट चेन है। अब इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तब क्या करते हैं, PC के अंदर कार्बन का नंबरिंग करते हैं। फिर से वही बात, कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, उधर से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को LPN प्राप्त हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अगर राइट से लेफ्ट आते तो 1 2 3 4, थर्ड फोर्थ के बीच में, 3 4 के बीच में मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन लेफ्ट से राइट जाते तो 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, इसलिए यही नंबरिंग जो है वह प्रायोरिटी में आएगा। हो गया इतना।
नंबरिंग हो गया। तो 5 कार्बन का क्या है, अल्काइन है, तो 5 कार्बन, तो इसलिए क्या लिखेंगे, पेंट। एक ही अल्काइन है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, आइन। अल्काइन फैमिली का ट्रिपल बॉन्ड देख करके ये आइन। अब उसका पोजीशन भी मेंशन करना था, 2 3 के बीच है तो 2 लिख देंगे, 2 आइन पेंट, और इधर दोनों के बीच में हाइफन दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, पेंट 2 आइन, चाहे इसी को कुछ लोग लिखते हैं 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH CH3 CH3। अगर ऐसे रहता तब क्या करते, फिर से वही बात है, पहले पीसी ढूंढेंगे। पीसी किसको ढूंढते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो और साथ ही साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद रहे, तो वह भी पीसी के अंदर हो, तो यही हो जाएगा पीसी। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। इसके अलावा ये जो बचा उसको क्या कहते हैं, ब्रांच, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल है। ये क्या है, इसका नाम मिथाइल है। यह पेरेंट चेन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रांच वही पता चल गया, पीसी भी पता चल गया, उस पीसी में ये ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, कार्बन कार्बन। अब क्या करते हैं, तो हम पीसी के अंदर कार्बन का नंबरिंग करते हैं। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच। तो इसमें से किसको प्रायोरिटी देंगे, तो हम देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, LPN लोएस्ट पॉसिबल नंबर, जिधर से कम स्थान मिले ट्रिपल बॉन्ड को हम उधर से ही गिनती करेंगे। तो इसलिए लेफ्ट से राइट हमें चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसके बाद से नेमिंग लिखते हैं। तो नेमिंग किसका, अगर ब्रांच मौजूद है तो ब्रांच का नेमिंग पहले लिखते हैं। तो इसमें तो मौजूद है, तो किस पोजीशन पर, 6 पर क्या मौजूद है, मिथाइल, तो 6 मिथाइल हो गया, ब्रांच का नेमिंग क्लियर। अब 7 कार्बन का, तो 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, हेप्ट, क्या हो जाएगा, हेप्ट। चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, आइन, तो हेप्टाइन। लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन हमें मेंशन करना पड़ता था। 2 और 3 के बीच में, जो 2 और 3 में 2 क्या है, लोएस्ट कम है, तो इसलिए 2, तो इसलिए इसको लिखते हैं 6 मिथाइल हेप्ट 2 आइन। तो इसका जो है यह सही नेमिंग हो गया। अब नेक्स्ट अगर देखें हम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर देखिए CH2 एक CH3 ऐसे दे देते हैं, इधर से CH2 CH3, यहाँ से CH2 CH3। इसका नेमिंग अगर हमें करना रहे तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी है हमारे पास, पीसी, फिर से वही बात, पीसी ढूंढेंगे, सबसे ज़्यादा कार्बन वाला चेन ढूंढेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूडेड हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज़्यादा, अच्छा इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, वही बात हुआ। तो ये ब्रांच हो गया। ये जो ब्रांच हुआ इसका नाम क्या है, मिथाइल है, इसका नाम क्या है, इथाइल है, हो गया। पीसी भी हम ढूंढ ही लिए, पेरेंट चेन हम ढूंढ ही लिए, पीसी हो गया, या पीसी हो गया, ब्रांच हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसके बाद से हम करते हैं नंबरिंग, किसके अंदर, तो पीसी के अंदर। किधर से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कार्बन को, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो। तो देखते हैं इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 5 पर आ रहा है। इधर से देखिए तो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तब फिर ब्रांच के हिसाब से देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को तो प्रायोरिटी दिए, तो दोनों तरफ से सेम है, तो फिर ब्रांच भी मौजूद है, तो ब्रांच को देख लेते हैं, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आए तो उसके बाद ब्रांच को देखते हैं, तो हमें उस तरफ से नंबरिंग करना है जिधर से ब्रांच में जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उधर से नंबरिंग करना है। तो ब्रांच में 2 तरह का ब्रांच है, एक मिथाइल, दूसरा इथाइल। इथाइल में ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, क्योंकि इससे तो जो ना मुक्त हैं हम, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से मुक्त है। तो उसके बाद से ब्रांच पर आते हैं, तो ब्रांच के नेमिंग में देखते हैं, तो ई क्या है, पहले है इथाइल, इथाइल का ई जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले है, तो इसलिए पहले ये आना चाहिए, इसको LPN मिलना चाहिए। तो इसलिए नंबरिंग किधर से, राइट से लेफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 4 5 के बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन इधर से भी मिलेगा, लेकिन इधर से मिलने पर मिथाइल को जो है ना LPN मिल जाएगा, जो अल्फ़ाबेट में क्या है, बाद में है। लेकिन हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली पहले। जब ट्रिपल बॉन्ड वाला से रास्ता क्लियर हो जाए तो ब्रांच में आकर के देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, अगर एक से ज़्यादा टाइप के ब्रांच है तब। अब इसके बाद से क्या हो गया, पीसी हो गया, ब्रांच मिल गया, नंबरिंग हो गया। अब क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो पहले नेमिंग किसका करते हैं, ब्रांच का। ब्रांच में देखिए तो क्या है, पहले इथाइल हमें मिला किस पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर, 3 इथाइल। उसके बाद से 6 मिथाइल, ब्रांच का नेमिंग हो गया। ब्रांच का नेमिंग हो गया तो इसको ढक दीजिए। अब क्या बचा, पीसी। पीसी में आप देख सकते हैं कितना कार्बन है, 8 कार्बन, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट।
एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या लिख देंगे आयन। ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो आयन किस पोजीशन पर है, 4 5 के बीच में, तो 4 लिखेंगे, 5 नहीं 4 लिखेंगे, 4 आयन। तो ये क्या हो गया 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 4 आयन। एक और एग्जाम्पल देख लें हम, अगर इस तरह से रहे, यहाँ पर इस तरह से रहता है, इसका नेमिंग क्या होगा, इसमें कोई ब्रांच हमने नहीं दिया है, देखिए इसका नेमिंग क्या होगा, तो जो भी है सो पीसी ही है, पीसी ही है। अब उसके बाद से क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ब्रांच रहता तो फिर उसका देख लेते हैं। अब जो है ना नंबरिंग करते हैं किसके अंदर, पीसी के अंदर। किधर से करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम स्थान प्राप्त हो। तो देखिए तो इधर से आते तो 1 2 3, इधर से भी जाते हैं तो 1 2 3, 2 3 के बीच में पहला वाला मिल रहा है, 2 3 के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक तरफ से हम कर डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या है, इसमें तो कोई ब्रांच नहीं, तो ब्रांच का नेमिंग तो लिखेंगे नहीं, तो सीधे पीसी के अंदर जितना कार्बन है वो लिखेंगे। 8 कार्बन, तो इसलिए लिखेंगे ऑक्ट। चूंकि एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑक्टा, बताए थे ना, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड रहे तो ए जुड़ जाता है, तो ऑक्टा हो गया। अब उसके बाद से क्या है, तो यह आयन, क्या है यह आयन, क्या गो 3 गो, तो इसलिए क्या लिखेंगे ट्राई आयन, इसलिए क्या लिखेंगे ट्राई आयन। किस किस पोजीशन पर, 2 3 के बीच है तो 2 लिखिए, 4 5 के बीच है तो 4 लिखिए, 6 7 के बीच है तो 6 लिखिए, यहाँ पर हाइफन यहाँ पर हाइफन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा ऑक्टा 2 4 6 ट्राई आयन, इसका ये नेमिंग हो गया। तो यही था बेसिक, ये सब जो तीनों आप सीख लिए, तो उसके बाद से अल्कोहल फिनॉल ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन एमीन सब चीज़ के बारे में सीख जाएंगे।